आइए देखिए अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको देख लीजिए, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ स्टार्टिंग है ये, हनी, आंवला, गम्स, रेसिन्स, ट्यूबर्स एंड टैमरिंड। तो यहाँ पर जो है ये शहद है, आंवला है, गोंद है, गम्स यानी गोंद, रेसिन्स ये भी एक तरह का यानी फॉरेस्ट से निकलने वाली चीज़ है, ट्यूबर्स कंद, एंड टैमरिंड इमली, ऑल दीज एंड मोर। अब कम, इसमें कम में हमें क्या करना है, कुछ दिया नहीं हुआ है यहाँ पर, कम फ्रॉम फॉरेस्ट्स। अब क्या है यहाँ पे, कम, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। अब देखिए ये सब मिला के, इतने सारे सब्जेक्ट्स मिला के ये प्लूरल हो गए और ये प्रेजेंट में हो गया। तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। कम, तो यहाँ कम ही रहेगा, यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ब है वो कम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फाउंड देयर वे इनटू आवर लाइफ्स। तो देयर वे इनटू आवर लाइफ्स, अगर हम इसकी हिंदी देखें कि ये सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं, और ये सभी चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं, और हम और हमारे हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इसमें अपना स्थान बना चुकी हैं। तो कोई काम हो चुका है तो फाइंड की जगह यहाँ पे आएगा हैव। हमें यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हैव लगा देना है। हैव हमने लगा दिया, फाइंड की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम, फाउंड, हैव फाउंड देयर वे इनटू आवर लाइफ्स। अब आगे अगर हम चलें, बट बट द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स यानी आदिवासी, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं, हु प्लक जो तोड़ते हैं, जो इनको तोड़ते हैं, डिग एंड एक्सट्रैक्ट दैम गेट अ पिटेंस। तो ये क्या बता रहे हैं आगे, लेकिन खोद कर यानी डिग, खोद कर निकालने वाले आदिवासियों को पिटेंस यानी नाम मात्र का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लक यानी कि जो प्लक तोड़ते हैं या खोदते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट दैम गेट अ पिटेंस। नाउ द गवर्नमेंट डी डिसाइड, तो नाउ अब यहाँ पे डिसाइड से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है। तो हैज़ डिसाइडेड, यहाँ पे प्लक ही रहेगा और यहाँ पे हम हैज़ लगा देंगे, हैज़, और हैज़ के साथ क्योंकि ये परफेक्ट हो गया, यहाँ भी परफेक्ट हो गया, तो ये डिसाइडेड कर देंगे हम। तो गवर्नमेंट ने ये तय किया है टू प्रोवाइड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर सम सेलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द लाइंस ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो अब सरकार ने गेहूं और धान की तर्ज पर कुछ चुनिंदा वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का निर्णय लिया है, यानी ये डिसाइड किया है। द स्टेप कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए हेल्प ही आएगा। इसमें सिर्फ हेल्प ऐसे ही लगा देंगे हम इसमें, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा कुछ। तो कुड हेल्प अराउंड 40 मिलियन ट्राइबल फैमिलीज विच स्टिल डिपेंड, यानी जो कि अभी तक डिपेंड है, निर्भर करती हैं। जब निर्भर करती हैं तो फैमिलीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डिपेंड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पार्ट और होल ईयर ऑन द इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पे हैव फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कमी रहेगा, और यहाँ पे प्लक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और यहाँ पे हैज़ डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कुड है तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डिपेंड ही रहेगा। ओके, आइए अब ये 8th वाली एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए ये पैराग्राफ जो है बर्ड्स के बारे में है, और इसमें बर्ड्स की यानी कुछ बर्ड्स के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है। वो क्या है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। आ न्यू स्टडी हैज़, अब यहाँ फाइंड को चेंज करना है। देखिए आंसर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे फाउंड आया है, रीज़न क्या है, क्योंकि हैज़ तो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमें हैज़ के साथ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो फाउंड कर दिया इसको। हैज़ फाउंड दैट बर्ड्स लिविंग इन सिटीज़, यानी कि नई स्टडी से ये पता चला है, ये पता लगाया गया है कि जो बर्ड्स रहती हैं शहरों में, तो लार्जर ब्रेन्स हैव, जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे बर्ड्स के ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बर्ड्स का जो ब्रेन है, जो शहर में रहती हैं, उनका लार्जर ब्रेन से, तो हैव, जैसे यू हैव अ टॉय, यू हैव अ डॉग, ठीक है, ही हैज़ अ डॉल, तो यहाँ हैव का यूज़ हुआ है, हैव। वाइल स्पेसीज विद स्मॉलर ब्रेन्स फाइंड ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे तीसरे वाले में, सी वाले में, आर फाउंड।
आर फाउंड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस बना दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जबकि स्पेसीज जो बर्ड्स विद स्मॉलर ब्रेन्स, छोटे जो दिमाग की बर्ड्स होती हैं, आर फाउंड, तो क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आर फाउंड पाई जाती हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन रूरल लोकेशन, यानी जिन चिड़ियों का दिमाग छोटा होता है वो रूरल एरिया में पाई जाती हैं, और जिन चिड़ियों का दिमाग जो सिटीज़ में पाई जाती हैं उन चिड़ियों का दिमाग, बर्ड्स का दिमाग बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह से रिसर्चर्स एट स्वीडन्स उपसाला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रिसर्चर्स हैं प्लूरल, ये सब्जेक्ट हमारा रिसर्चर्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, डी वाले में पोर्शन में हैव लुक्ड, यानी इन्होंने क्या पता लगाया है, उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्या देखा, हैव लुक्ड, ये देख चुके हैं या ये देखा है, तो हैव आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैव के साथ लुक्ड आ गया यहाँ पर। एट 82 बर्ड स्पेसीज इन सेंट्रल यूरोपियन सिटीज एंड इन द सराउंडिंग कंट्री साइड एंड फाउंड, तो यहाँ भी हैव फाउंड आया है, ई में भी हैव फाउंड आया है, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है। वो देख चुके हैं रिसर्चर्स, ये देख चुके हैं कि 82 जो बर्ड की स्पेसीज हैं वो सेंट्रल यूरोपियन सिटीज़ में उन लोगों को चेक किया उन्होंने, और आसपास के जो देहात के एरिया हैं उनका कंपैरिजन जब किया तो ये रिसर्च तब निकल के आई सामने, और एंड हैव फाउंड दैट बर्ड्स विद रिलेटिवली लार्ज ब्रेन्स, यानी उन्होंने ये पाया कि शहर वाली जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, उनका ब्रेन बड़ा है, ठीक है, उनके मुकाबले में गांव वाली, कंट्री साइड यानी गांव के इलाके में रहने वाली। सच एज क्रोज एंड मैकपाइस, मैकपाइस भी एक बर्ड्स होती है, तो यहाँ पे इनहैबिट अर्बन एरियाज, जो कि आबाद होती हैं, इनहैबिट रहती हैं, आबाद होती हैं, तो यहाँ दो की बात हो रही है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है क्रोज एंड मैकपाइस, तो यहाँ इनहैबिट आएगा, रहती हैं, तो इनहैबिट आबाद हैं, तो यहाँ जो है इनहैबिट ही होगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आइए 9 वाला देखते हैं। इस 9 वाले को देखिए, आपको जो है, आप बंद कर लो ना। अब आइए 9 वाला देखते हैं। देखिए जब भी आप पैराग्राफ आपके सामने होगा एग्जाम में, जो भी पैराग्राफ होगा, ये तो टेंसेस बेस्ड है, टोटली टेंसेस बेस्ड है, लेकिन जो भी एरर्स होंगे उसको गौर से देखना होगा। इसलिए देखिए ये पूरा पैराग्राफ जो है वो फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर के बारे में, इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें लगाना है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, व्हेन आई 60 ईयर्स ओल्ड, तो आई विल भी आएगा, इसमें विल भी आएगा यहाँ पे, व्हेन आई विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 60 साल का हूँगा, फ्यूचर के बारे में बात चल रही है, तो क्या आई बी फॉर्म आएगी यहाँ पर, आई विल ओपन अ क्लब, तो यहाँ सेकंड में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा यहाँ पे, आई विल ओपन अ क्लब, ठीक है, मैं एक क्लब खोलूंगा, ऑल द मेंबर्स बी, फिर फॉर्म आ जाएगी, अ शेयर इन इट, तो अब इसमें विल हैव, यानी हर मेंबर का इसमें शेयर होगा, हर मेंबर इसमें पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है, तो विल हैव यानी कि वो शेयर इसमें अपना डालेंगे, इसलिए यहाँ पे विल के साथ हैव आएगा, ठीक है, विल हैव अ शेयर इन इट। अब इट विल कंप्राइज 40 मेंबर्स, तो इसके अंदर होंगे, विल कंप्राइज, इसमें शामिल होंगे 40 मेंबर्स, हु शुड द फीचर्स ऑफ दैट क्लब, ठीक है, मेंबरशिप फीस, अब इसमें क्या होगा, 5 लाख, तो बी फॉर्म आएगी विल बी, तो मेंबरशिप फीस विल बी 5 लाख, ठीक है, ये इस तरह से यहां पर आएगा। ये बहुत आसान है ये, अगर आप देखेंगे तो। ये अब 10 वाली एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट। देखिए पैडा चप्पाली जो है ये आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब किसी पुरानी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए आप पूरे को पढ़ के अगर इसे देखेंगे तो टोटली जो है ये पास्ट स्टोरी है, इसलिए इसमें इसका ख्याल रखना है कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। बात जैसे अभी पिछला वाला देखा, फ्यूचर में बात चल रही थी, ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें क्या करना है। अब पैडा चप्पाली की हिस्ट्री बताई जा रही है। पैडा चप्पाली ये जो आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, बिकम दिया हुआ है, तो बिकेम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकेम बन गया था, आ हैबिटेशन निवास स्थान, आफ्टर पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स, यानी कि जब ये पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स यहाँ पे आ गए थे तो ये निवास स्थान बन गया था, हु
अब फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया तो कम नहीं बल्कि केम होगा यहाँ पे, हु केम, जो कि ये पाकिस्तानी कापू ब्रदर्स थे, ये कहाँ से आए थे, नॉर्दर्न इंडिया से आए थे, तो केम, पास्ट में बात चल रही है, केम हो जाएगा फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। फिर कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो है यहाँ पर कट की आपको पता है सेकंड फॉर्म भी कटी होती है, थर्ड भी कटी होती है, तो इसके बाद इन्होंने कट यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, काट दिया था एक फॉरेस्ट, एक पूरा जंगल, आने के बाद एंड लेवल, फिर यहाँ पे पास्ट होगा तो लेवल्ड हो जाएगा, कट ये हो गया और ये लेवल्ड सेकंड फॉर्म, और उस जगह जंगल को काट के उसको लेवल्ड कर दिया था पूरी जगह को, ठीक है। एंड हैंस द विलेज नेम, तो वॉज नेम्ड यानी विलेज को नाम दिया गया था, तो यहाँ पे वॉइस चेंज हुआ है, ठीक है, नेम्ड नहीं होगा बल्कि वॉज नेम्ड होगा, उस विलेज को नाम दिया गया था, क्या, पेडा चैपैली, तो यहाँ वॉज नेम्ड आ जाएगा, पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पे। और इसके बाद द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स सेज अगास्तिया लिव्ड, यानी रहे थे यहाँ पर या रहा था, हेयर फॉर सम टाइम, तो यहाँ लिव्ड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट वाला पैराग्राफ है 11, तो ये देखिए, विद द ऑनसेट ऑफ कलयुगा, यानी कि कलयुग की शुरुआत से नन परफॉर्म, अब पास्ट की बात हो रही है तो देखिए परफॉर्म्ड आ जाएगा यहाँ पे, परफॉर्म्ड, कोई भी पूजा नहीं करता था, एंड द एरिया, एंड द एरिया, पूरा जो एरिया था वो टर्न्ड, बदल गया था, चेंज हो गया था, टर्न्ड इनटू अ फॉरेस्ट, जंगल में बदल गया था, विद वाइल्ड श्रब्स एंड मड हिल्स, फॉर्म्ड ऑन द शिवलिंगम, यानी शिवलिंगम के ऊपर जो था वो दब गया था, हिल्स और मड ये सारी चीज़ें जमा हो गई थी, तो फॉर्म्ड आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, वैन चपली गेट की जगह गॉट, गॉट ट्रीज कट डाउन, जब चपली ने क्या करा, ट्रीज को जो है कट डाउन किया, तो गॉट आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। और इसके बाद फॉर्मिंग, किस लिए, डाउन फॉर फॉर्मिंग, फॉर्मिंग आएगा कि विलेज को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मिंग अ विलेज, ठीक है। तो आ वाल्मीकम सरफेस्ड, तो वाल्मीकम का सरफेस्ड जो था, एंड लोकल पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स, तो वाल्मीकम सरफेस्ड क्या हुआ, सरफेस पर, और लोकल पीपल ने प्रेयर्स करनी शुरू कर दी, ठीक है ना, ये इस तरह से।